तुम्हारा पापा नहीं है लड़का बन के? पापा है मेरा, तो पापा ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। लला देखो कपड़े लिए हुए बैठा है, कितना खुश हो रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे ये सारे कपड़े क्यों खरीद के लाए गए हैं, तो मैं आपको बता दूँ। मैंने इंस्टा पे वीडियो भी डाली थी। मेरी दीदी का जो लड़का है उसका नाम राजा, वैसे स्कूल में उसका नाम रितेश सिंह चौहान है। तो उसका ना कल बर्थडे था 16 अक्टूबर को। तो बर्थडे वगैरह तो कुछ नहीं मनाया गया। बच्चों की खुशी के लिए बच्चे जिद कर रहे थे, राजा जिद कर रहा था, बोल रहा था, क्योंकि उसका ही पहले बर्थडे पड़ा है ऐसा सब कुछ होने के बाद। तो उसका बर्थडे आया तो वो जिद कर रहा था कि कपड़े तो मंगा ही दो, कुछ नहीं करोगे सब लोग। तो दादी बाबा ने, राजा के दादी बाबा ने उनके, वो मेरे यहाँ ऐसा होता है जब किसी का भी बर्थडे होता है तो सबके ही कपड़े आते हैं, चारों बच्चों के कपड़े आते हैं, किसी का भी बर्थडे हो। जो दादी बाबा हैं वो राजा के दादी बाबा, आप लोग समझ नहीं पाओगे। राजा के दादी बाबा हैं जो किसी चारों बच्चे हैं ना, चारों बच्चों में किसी का भी बर्थडे हो तो सबको कपड़े दिलाते हैं, और वो भी चारों बच्चों के कपड़े आते हैं। तो ऐसा ही बच्चों ने बोला कि कपड़े तो दिलाई दो, कुछ नहीं। इतना माहौल तो सबको पता है कैसा चल रहा है घर में, तो माहौल ठीक नहीं है। तो इस वजह से बच्चों की खुशी के लिए ये लोग दादी बाबा कपड़े लेके आए, बच्चों को लेके गए, कपड़े लेके आए। वैसे मैं भी जाती थी, जब सब कुछ अच्छा हो था तब मैं भी जाती थी कपड़े लेने के लिए, साथ में जाती थी दीदी, मैं और दीदी की जो देवरानी मैंने आपको दिखाया, सारे साथ में जाते थे बाज़ार करने। इस बार जैसे ही घर पे कपड़े आए वैसे ही दीदी, राजा, सारे बच्चे लेके कपड़े मेरे पास आ गए और लला के पास दिखाने के लिए, क्योंकि मैं घर पे थी, सबको पता है। तो सब लोग मुझे यहीं पे दिखाने कपड़े आ गए किनके कैसे हैं। सारे बच्चों के कपड़े अच्छे लगे, आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में बताना। लला तो कपड़े देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे इतनी खुशी हुई, बोला मम्मा मुझे कपड़े पहना दो। मैंने उसे पहनाए कपड़े, बहुत खुश हुआ पहन के। बर्थडे वगैरह तो कुछ नहीं मना, मैं आपको दिखा दूँगी वीडियो में, क्योंकि इतना बड़ा दुख आ गया है। उस कितनी भी खुशी आ जाए उस दुख के आगे सारी खुशियाँ बेकार है। तो सबको इतना दुख, इस कंडीशन को ना फेस नहीं कर पा रहा था, तो सारे ना बहुत ही दुखी थे। बोलते हैं ना कि अगर बर्थडे वगैरह मनता हो तो उस दिन सूना नहीं छोड़ना चाहिए। इसी वजह से राजा का बर्थडे का केक आया, उसे कट करा दिया गया और कुछ भी नहीं हुआ। सादा तरीके से उसका केक कट हो गया, जिससे उससे भी अच्छा लगा। और उस बच्चे तो नहीं समझते कुछ भी, छोटे होते हैं हम लोग ही, तो ऐसा कुछ नहीं जानते क्या घर में माहौल है क्या है, समझ नहीं बच्चे इतनी गहराई से समझते। तो इसी वजह से केक कट करा दिया गया और बच्चे भी खुश हो गए। सारे लोग उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। घर में लग ही नहीं रहा था कि घर में बच्चे का बर्थडे है। इतना बड़ा दुख है जिसके आगे ना सारी खुशियाँ फीकी पड़ जाती हैं। तो कुछ मुझे ना, मैं अपनी बता रही हूँ, मैं अगर खुशी, जैसे कोई त्यौहार आने को, मैंने बताया आपको, और कुछ खुशी हो घर में तो मैं ना अंदर से घबराने सी लगती हूँ। वो मुझे लगता है ये सब आता ही क्यों है, त्यौहार वगैरह ये सारे आते ही क्यों हैं, क्योंकि मैं इन्हें कैसे फेस करूँ, मैं नहीं फेस कर पाती हूँ। मतलब मैं खुद से ही सोचती हूँ कि ये सब ना हो मेरे सामने, अब ऐसा कुछ भी ना मेरे सामने कोई भी त्यौहार ना आए, मैं अपने मन में ये बात सोचती हूँ। लेकिन त्योहार कुछ भी नहीं रुक जाता है, कुछ भी नहीं रुकता है, किसी कुछ भी हो, लेकिन ये त्यौहार, ये टाइम, ये दिन कभी नहीं रुकते। ये लगातार चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। इनको नहीं फ़र्क पड़ता कि इनके यहाँ पे क्या, वक्त अपने हिसाब से आगे आगे चलता रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो वही है ना, तो मैंने आपको बताया दीदी के लड़के का बर्थडे था। घर में कुछ भी होता था तो लला के पापा इतने ज़्यादा खुश होते थे। उनकी
खुशी अलग ही थी। घर में वैसे बाकी लोग हैं, उनकी खुशी के आगे वो हर तरीके सभी के लिए वो बहुत उनका था ना कि घर में किसी का भी कुछ भी हो या फिर त्योहार हो या किसी का बर्थडे हो या फिर किसी की एनिवर्सरी हो, तो वो ना पहले से ही खुश होने लगते थे कि उनका बर्थडे आ रहा है, कि इस बच्चे का बर्थडे आ रहा है, कि इनकी एनिवर्सरी आ रही, तो वो पहले से ही अंदर से खुश होने लगते थे। बच्चों का बर्थडे आने को होता था तो पहले से ही बच्चे से पूछने लगते थे क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको। तो उनकी खुशी ना अलग ही थी। तो बच्चे भी उनके साथ ही खुश रहते थे, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे, बच्चों की तरह खेलना, बच्चों से वैसे ही रिएक्ट करना, बच्चे खुश। लला का बर्थडे आता था तो लला के बर्थडे पे बहुत खुश होते थे। वो ऐसा महसूस नहीं होने देते थे लला को कि वो लड़की है, तो उसे ना लड़कों की तरह ही रिएक्ट करते थे। दीदी का जो लड़का मैंने आपको बताया वो सेंट थॉमस में पढ़ता है, तो बोलते थे लला भी मेरा सेंट थॉमस में ही पढ़ेगा, वो लड़की है तो क्या हुआ, वो सेंट थॉमस में ही पढ़ेगा, ऐसा बोलते थे। लेकिन लला का जब मैंने एडमिशन के लिए फॉर्म भरा, उनके सामने ही भरा था फॉर्म, तब तो वो थे, तो लला का जब फॉर्म भरा तो लला ने क्या किया, लला वहाँ पे शर्मा गए और बोले ही नहीं, तो वापस आ गए। इतनी मेहनत की, वो ना वहाँ पे गया तो बोला ही नहीं। और ऐसा भी नहीं कि तुरंत बता दें कि तुम्हारा बच्चा फेल हो गया, बोलते हैं नंबर आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, लेकिन नंबर नहीं आया। मैं आपको बताऊं, जब राजा की केक काटी गई तो मैं ना सामने ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं ना ये सब फेस नहीं कर पाती हूँ। उनके बिना मुझे ना अब अजीब सा ही लगता है, सारी दुनिया अधूरी सी लगती है। मैं जी ज़रूर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से मैं उसके सामने ही नहीं पड़ी। मुझे वही पिछली साल की बातें आंखों के सामने ना वही बातें याद आ रही कि इस टाइम पे वो ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो मुझे वही याद आ रहा, तो मैं इसी वजह से ना फेस ही नहीं किया मैंने उसको, ना मैंने उसका टीका किया ना कुछ किया, मैं उसके सामने ही नहीं गई। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं ये सब अपने। मैं तो यही सोचती हूँ कि जो अपने होते हैं वो अपनों को भूल के इतने आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें ये नहीं लगता कि कितना बड़ा गम और मैं कहाँ से कहाँ क्या कर रहा हूँ। लोगों को एक मिनट भी ये नहीं सोचने में आता है कि मैं इतना बड़ा पहाड़ टूट गया और मैं ये सब कर रहा। जैसे जानवर वगैरह कभी एक्सपायर हो जाए तो इंसान को एक दिन का क्या 10-15 दिन दुख रहता है, क्योंकि वो मेरा घर में रहने वाला पालतू जानवर था, उसका भी दुख लोगों को होता है। लेकिन कुछ मैंने ऐसे देखे हैं जिन्हें अपनों का दुख नहीं होता और अपनी लाइफ में इतनी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कैसे कैसे इस दुनिया में लोग पड़े हैं। अब मैं इसके बारे में ना ही बात करूं तो अच्छा है, नहीं तो कुछ लोग इतने गिरे हुए हैं मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। ऐसे लगो नीचे, पागल हो क्या? पापा भी ऐसे ही करते थे। पापा किस ऐसे करता है, पापा भी ऐसे करते थे। तुम्हारा पापा नहीं है लड़का बन के? पापा है मेरा, तो पापा ही है। लला कौन है? लला भी पापा ही है, पापा भी लला ही है। पापा की तरह एक्टिंग करता है पूरी, पापा की तरह कपड़े पहनता है, ये बोलता है जितनी सारी फ्रॉक रखी है सब फेंक दो, ये बोलता है फेंक दूं। हाँ, तो जितनी सारी लड़कियों की हैं उतनी फेंक दो। मेरे बच्चा लड़कियों की नहीं पहनेगा, नहीं पहन लेना, जो पुराने रखे हैं वो पहन लेना, नई नहीं लेंगे अब एक भी लड़कियों के, ठीक है? लड़कियों की नहीं, लड़कियों को नहीं, नए नहीं लेंगे, लड़कियों के पुराने पहन लो जो रखे हैं, उन्हें किन्हें दे दूं फिर बताओ? बर्थडे के लिए पुराने पहन लो। नहीं, डेली यूज में जब मैं पहनाया करूँ पुराने कपड़े तो फ्रॉक वगैरह रखे हैं पहले की, वो पहन लेना घर में। नहीं, लड़कियां नहीं बनूंगा मैं।
अरे लड़कियों नहीं बनूंगा। तो गाइस आज का ब्लॉग बस यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।